विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूप है माता बहन, भविष्य के कर्णधार, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए कुछ निवेदन करें। वास्तव में ये सत्संग है और इस सत्संग को जो भाई बहन सुन करके उस रास्ता पर चलना शुरू कर देते हैं तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है। और एक कितनी बार सुना होगा कि हम अपने कैमरा को ठीक कर सकते हैं, अन्य दूसरी तस्वीरों को नहीं। जब तुम्हारा कैमरा ठीक होगा, बढ़िया होगा, तो दूसरी तस्वीर भी तुमको अच्छी लगेंगी। और अपना कैमरा खराब है तो बढ़िया आंगने अच्छी तस्वीर हैं, अच्छे चित्र हैं, वो उस कैमरा में कोई टेढ़े मेढ़े काड़े कबड़े फिर वो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि उन चित्रों की कमी नहीं थी। वह कमी कहाँ थी? उस कैमरा में थी। एक कैमरा होता है लोकल और एक ओरिजिनल होता है। जो लोकल होता है उसमें कहीं जंग लग जाती है, टाइटपना आ जाता है, तो वो सही काम नहीं करता है। हम कहाँ अपना निशान लगा रहे हैं और किस तरीक़ा से उसकी बटन को दाब रहे हैं और वो बटन सही मौके पर नहीं दब पाई तो अगला चित्र खराब हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनल कैमरा होता है बढ़िया, अच्छा कैमरा बढ़िया है और फिर कैमरे वाला भी बढ़िया है, वो कलाकार है। तो व्यक्ति चाहे कैसे भी बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, लेकिन वो कैमरा वाला उसकी कला है खींचने की, फोटो खींचने की, तो वो बढ़िया चित्र बना देगा, अच्छा बना देगा। अगले व्यक्ति की चाहे कैसी भी तस्वीर है, काले को गोरो बनाए देगा, मुंह ज्यादा तगड़ो है तो भाई हल्को बनाए देगा, और बहुत छोटा है भाई बड़ो कर देगा, क्योंकि वह कैमरा में शक्ति होती है नहीं, सिर्फ कला की बात है। एक तो कैमरा बढ़िया है और दूसरे वो कलाकार है, उस कैमरा को ठीक तरीका से समझता है, जानता है, तो हमेशा वो बढ़िया चित्र निकालेगा और लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। भैया रे वास्तव में वो फलाना कलाकार है, उसका कैमरा भी बहुत बढ़िया है और उस पर कला भी है, वो कलाकार भी है, वो जानता भी है। तो सज्जनों, उस कैमरा की और उस कैमरा वाले व्यक्ति की लोग प्रशंसा करेंगे, अधिक प्रशंसा करेंगे। अब एक तो कैमरा ही खराब है, वहाँ में जंग लग रही है, उसकी गिर्री नहीं घूम रही है, और दूसरे उसके पास में कला भी नहीं है खींचने की। अरे बेकार है वो तो, वहाँ को तो कैमरा ही बेकार है। और कैमरा हो तो हो जैसा, पर वो आदमी बेकार है, वो जानता भी नहीं है इस विषय में। तो मेरे भाई बहनों, हम किसी और कैमरा वाले की बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास में बढ़िया कैमरा है, आपका चित्त, आपका चित्त बढ़िया कैमरा है और आप चित्रकारी हो। अब तुम अपने चित्ररूपी कैमरा में तुम किस तरीका की चित्र स्थापित करते हो, वो अब तुम्हारा विषय है। तुम अपने, क्योंकि जितने दुनिया के चित्र हैं वो हमारे चित्त के अंदर में है। सदगुरु कबीर साहब जी ने बीजक में ज्ञान 34 में कहा है, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी। 6 अक्षर से सदगुरु कबीर समझाते हैं
कि चच्चा चित्र रचो बड़ा भारी, और चित्र छोड़ते चित्रकारी। चित्र बढ़िया बनाया है, चच्चा चित्र रचो बड़ा। बहुत चित्र हैं हमारे चित्र में, कितने चित्र हैं, बहुत चित्र हैं। जब रील चलती है, जब रील घूमती है, तो फिर 4 साल पहला चित्र, 10 साल पहला चित्र, 20 साल पहला चित्र, जाने कब कब की वे फाइलें निकलती वही चली जाती हैं। कितने चित्र हैं। और सदगुरु फिर ये भी कहते हैं कि चित्र छोड़, वास्तव में जो चित्र हैं वो तुम्हारे चित्त में है, वो तुम्हारे में नहीं है। जो तुम्हारी चेतना है उसमें चित्र नहीं है, तुम्हारी आत्मा में चित्र नहीं है। चित्र कहाँ है? हमारे चित्त के अंदर है। तो हम अपने चित्ररूपी कैमरा को बढ़िया बना करके रखें, क्योंकि चित्त अलग है और तुम चित्रकारी अलग हो। अब तुम कैसा चित्र लेना चाहते हो वो विषय अलग है। अगर तुम्हारा कैमरा बढ़िया है, अच्छा है, तो फिर अच्छे चित्र आएंगे। और वो जब वो चित्र तुम्हारे सामने उनकी रील चलेगी तो उन चित्रों से तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और अगर गंदे भद्दे चित्र भर रहे हैं तो जब वे चित्र आवेंगे वो भयानक चित्र आएंगे तुम्हारे सामने। क्यों? तुम्हारे चित्त में ही तो होते हैं भूतन के चित्र, प्रेतन के चित्र, काली, भैरव, भवानी, जानो कितने चित्र। एक बहन कह रही, महाराज मुझे रात में भारी डर लगा तो है। क्यों डर लगा तो है? कि महाराज वे दिखत हैं कहीं भूत प्रेत सही कछो, और आदमी दिखते हैं तो वे बुरे भद्दे से दिखते हैं। हमने कि तुमने भी चित्र बनाए ले अपने भीतर में। और देखो कहीं कहीं तो लोग मकान पर टांग देते हैं वे गंदे भद्दे चित्र ने, जी काली को चित्र है, जी भैरव को चित्र है, जी फलाने को चित्र है। तो ये चित्र हैं। सदगुरु कहते हैं तुम अपने चित्त में बढ़िया चित्र बना करके रखो, तो बढ़िया चित्र होंगे। साधु संतों के चित्र हैं, अपने बुजुर्गों के चित्र हैं, सज्जनों के चित्र हैं। तो मानो तुम अपनी खाट पर बैठे हो और तुम्हारे भीतर में चित्रों की रील चल रही है, अच्छे अच्छे चित्र तुम्हारे चित्त में आ रहे हैं, बड़ी शांति सी मिल रही है। और अच्छे अच्छे चित्रों से हट गए थोड़ी देर के लिए तो तुम अपने में चित्रकारी, तुम सावधान हो गए, तुम्हारा ध्यान बन जाएगा वहीं से। लेकिन चित्र खराब है तो फिर तुम्हारा चित्त भी चित्र रूपी कैमरा खराब हो जाएगा। फिर वे खराब चित्र तुमने ले ले और वो खराब चित्रों के माध्यम से ही तुम्हारा चित्र रूपी कैमरा भी खराब हो जाएगा। जैसे तुमने अपने बर्तन में, एक बार ऐसा हुआ कि हमने अपने कमंडल में पानी गर्म कर रहे और भाई में नमक डालते हो, तो वो नमक नीचे बैठ गया और पानी खूब खोल गया। लेकिन उस नमक ने क्या किया कि उस कमंडल की सारी कलाई को नीचे से साफ कर दिया और उसमें महीना 2 महीना पीछे छेद निकल आए। क्योंकि वो पात्र किसने खराब किया? उस नमक ने। और नमक ने भी कैसे किया कि उसकी विधा बिगड़ गई। जिस तरीका से अगर वैसे नमक रखे तो कोई बात नहीं है, सब्जी में नमक डालते हैं और वो सब्जी रखी है तो वो खराब नहीं होता है, पर उसकी विधा बिगड़ गई। जब विधा बिगड़ गई तो वही नमक उस पात्र का काल बन गया। ऐसे ही ये हमारा चित्त है, वो पात्र है। और जब विधा बिगड़ जाती है तो फिर वही चित्र जो बढ़िया थे वो फिर खराब होने लगते हैं। और अगर चित्त तुम्हारा बढ़िया है तो वो अगले वो खराब चित्र हैं, लेकिन भले ही खराब हो वो बाहर, और तुम्हारे चित्त में उनकी विधा बन जाएगी तो भी तुम्हारे चित्त को ठीक बना करके रखेंगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों एक बात बताएं, अभी थोड़ी सी न गहरी बात है, अब जी कैसे समझ में आएगी। एक बहुत पुरानी एक कहानी पढ़ी हमने। ये कहानी ये सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहीं किसी पुस्तक में लिखी, और कहानी नहीं है, ये व्यवहार बीती बात है।
एक कोई पंडित जी थे और पंडित जी के एक ही लड़का था। लड़का पर बड़ा स्नेह था, लड़का को बढ़िया पढ़ाया लिखाया, अच्छा सोच रहे कोई बढ़िया परिवार की अच्छी बेटी मिल जाए और इस पर हमें दहेज भी लेना है, क्योंकि एक ही लड़का है, अगर दो हो तो एक पे मिल जाए, एक पे नहीं मिले कोई बात नहीं है, लेकिन अब एक ही लड़का है तो सारी मान मनकत भाई पे तो मनानी है। कपड़ा लत्ता लेने हैं, सामान सट्टो लेने में, पैसे लेने हैं, बर्तन भांडे बहुत कुछ लेना है। पंडित जी के अंदर में तो कुछ ख्याल था तो था ही, लेकिन पंडितानी के अंदर में और ज्यादा था, अधिक था। पर कोई एक सत्संगी पंडित ब्राह्मण, अच्छा, और उसकी बेटी भी सत्संग में जाती थी, एकदम सुलझी हुई थी, उसका चित्र बड़ा निर्मल था, पवित्र था, कर्तव्य परायणता थी उसके अंदर में, अपने कर्तव्यों का पालन करती थी। सेठ जी, पंडित जी को अपनी बेटी पर बड़ा भरोसा था कि जहां जाएगी और जो अपने परिवार को ठीक बना लेगी, ठीक संभाल लेगी। और ध्यान रखो, जो समझदार आदमी होता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, और घर में एक ही होता है, वे सब ना होते ही, गांव में भी एक दो ही होते हैं, वे सब गांव के लोग सत्संगी ना होते ही, ठीक ना होते ही। तो कहती हैं घर में एक होता है, गांव में एक होता है, परिवार में एक होता है, और देश में फिर एक होता है। अब प्रधानमंत्री एक ही तो हैं, राष्ट्रपति एक ही तो है, अब सब हो रही हम तुम बन जाएंगे, जिला में कलेक्टर एक ही तो होता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर एक व्यक्ति है बढ़िया अच्छा, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, अगर वो ठीक है, बढ़िया है, समझदार है, जगा हुआ है, तो धीरे धीरे वो सारी विधा को बदल देता है। और सोया हुआ है, अज्ञानी है, तो वो खुद पिसता है उसमें, और उस धारा में दूसरे लोग भी पिसते रहते हैं। वो उधर को इशारा करेगा, वो उधर को इशारा करेंगे, एक दूसरे पर दोषों को आरोपित करते चले जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रमाण मिले हैं कि माताओं ने अपने शराबी आदमी को, अपने चोर आदमी को, अपने बिल्कुल व्यभिचारी आदमी को और ठीक ला करके मोर्चा पर खड़ा कर दिया। क्योंकि मातृशक्ति को तो ऐसे जानो जैसे कोई ड्राइवर होता है, और ड्राइवर जब आगे बैठ जाते है, और फिर जो वहां बैठने वाले होते हैं फिर वो देखते रहते हैं, ड्राइवर बढ़िया होगा जो कहते हो आप चिंता से मत करिए, आप बैठ जाइए, और आप तो मुझे ये बताओ कि कहाँ जाना है, हमें आगरा जाना है, तो बस बैठ जाइए आप, अब आप चिंता मत करिए, आपको आगरे और उसी जगह पर हम पहुँचा देंगे, बढ़िया ड्राइवर है। ऐसे ही अगर बढ़िया बेटी है घर में, बहू है घर में बढ़िया अच्छी, तो वो परिवार को भी एक बार के लिए ये कह देगी, अब आप चिंता मत करिए, हम संभाल लेंगे, सारी हानि और जोखों को संभालते हुए। क्यों कि बेटा अगर गलत काम करता है तो एक परिवार की बात बिगड़ती है, और अगर बेटी गलत काम करती है तो दो परिवारों की बात बिगड़ती है। बेटी तुम दोनों कुल उजियारी, चाहे कितनी भी परिस्थिति हो, मुसीबत हो, वो सारी मुसीबतों को, परिस्थितियों को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर जो बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा कहा है, सत्यमेव जयते। जिन महादेवियों की शक्ति थी, चाहे भले ही अलंकार में कई योजनाओं ने सूर्य को भी खड़ा कर दिया, तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें अपनी शक्ति को ठीक तरीका से संभाल करके बड़े हो सके साथ। मैं बोल रहा था, उस पंडित को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, और होता भी है, अपने बच्चा पर भरोसा होता है, और भरोसा जब होता है जब हम उसको बढ़िया अच्छी शिक्षा और संस्कार देते हैं। वह पंडित जाकर के और उसी घर पर पहुंच गया। पंडित और पंडितानी दोनों कह रहे हमें इतना दहेज चाहिए, इतना सामान चाहिए। पंडित जी की समझ में लड़का आ गया और हामी भर गई कि चलो जा परिवार में मेरी बेटी आ जाएगी, मुँह होगो उतना तो देंगो, और फिर ने कहा नहीं देवे हो तो फिर दे देंगो, और कोई और कहाँ पेशी होगी तो फिर बेटी मेरी संभाल लेगी, सब बात है।
ने कहा तो जाए घर में। और वही काम हुआ, दहेज पूरा नहीं दे पाया, शादी हो गई, बेटी घर में आ गई। अब पंडित तो कहते सो कहते, पर वो पंडितानी हर वक्त में आगे लगी रहती, हर वक्त के मैयों को नाम लेकर के, पापा को नाम लेकर के, शाम सवेरे जगत में सोवत में, और ऐसी आई है, ऐसे बदमाश, ऐसे है, और ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे नंगनते पालो पड़ेगो, ऐसे बेशरमनते पालो पड़ेगो, जे मोड़ी दे दी है, का जाते मूड फोड़े, हम का करें का नहीं करें, 50 गाली शाम सवेरे रोज की देनी। और धन्य उस लड़की के लिए। वो लड़का भी अगर जब सुनता है अपने पिता की और अपनी माँ की बात को, पिता कभी कभी फिर भी कहते हैं कि बेटा, अरे भैया तू काहे को जब मोड़ी के पीछे पड़ रही है, और नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, बेटा बढ़िया है हमारा, कमाता है, और बेटी भी कमाएगी। बेटी की यही कमाई है कि वो अपने घर को ठीक तरीका से संभाल ले, और पंडितानी में आग लगी रहती है। और ध्यान रखो, जिनमें आग लगती है फिर वेद तो जलना पड़ता है, ये ध्यान रखो। जिनके आग लगी होती है वो फिर जलते रहते हैं, और जलना पड़ेगा उनको। उनको कोई भगवान कहीं से आकर के बचाए परमात्मा, तब भी वो बचने वाले नहीं है। एक दिन लड़का ने कहा, माता जी तुमसे बहुत परेशान करती हैं तुमको, न हो तो हम न्यारे नहीं है जाए। उस लड़की ने कहा, ऐसी बात कभी मत करना, न्यारे कौन से हो जाए, अकेली डुकैया है। और फिर जे के प्रेम करे तो मनते करेगी, गाली देगी तो मनते देगी, अब कहाँ जाए। और फिर त्याय संग में काबरो कर दो, तुम तो धींगा पट्टा कर ही दे हो, पढ़ाई लिखाई के डुकैया ने तुम्हारे संग में काबरो कर दो है। वो थोड़ी बात रही मेरी, तो मोते वो गाली गलौज इसलिए करती हैं कि थोड़ी उनके भीतर में जो एक चोर बैठा हुआ है वो अज्ञान है, इसलिए वो मेरे से गाली देती हैं। और पिता थोड़े से यूँ दोषी हैं कि वो थोड़े से न कह गए कि भैया हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और वैसा नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं है। लेकिन कभी भी भूल करके इस बात को मत कहना कि हम न्यारे हो जाए। धन्य सुनती रही, महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल। एक दिन ऐसा हुआ, भीतर बुढ़िया कछु दाल वाल पकाए रही चूल्हे में, बहू बर्तन मांज रही, सवेरे का ही समय था, और बुढ़िया भीतर ते गाली दे रही खूब, और बहू चुप मौन। ने कहा तो वैसे हंस रही होगी भीतर ही भीतर, क्योंकि आदमी ये समझने की बात है, बस समझ लेना चाहिए आदमी को कि कैसे हो क्या है, और जो समझ लेंगे ठीक तरीका से तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बहू थोड़ी सी अपनी होटल में मुस्कराए रही, और डुकैया ने भीतर ते देखो सो और आग लग गई वाकई। हाँ, कभी कभी मौन भी खतरा पैदा कर देता है। कभी मौन हो जा, देख ले मौन है गई है वरना बोलती, और ने बोली तो देख ले ऐसी जीव छूट गई है जागी। हाँ हाँ, डुकैया भीतर ते खेच के मामे ते चैला जलतो वो लकड़िया, और बहुए मार में दौड़ी, और देर ही पे थे बाको पाँव हिज्जिगो भाई में बेलन से बेड़गो, सो एकदम पटक लगी आंगन में, सो नीचे लकड़िया और ऊपर डुकरिया। पैर टूट गो एक तो, और छाती जल गई सब, एकदम धड़ाम की आवाज वही, और बहू दौड़ करके आई, अरे के माता जी गिर गई। दौड़ करके आई और बहू ने उठाया बुढ़िया को, तो बुढ़िया बेहोश हो गई, छाती जल गई, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया पैर। सज्जनों, कोई घर पर भी नहीं था, और वो बहू किसी के पड़ोसी के संयोग से और अपनी सासू माँ को हॉस्पिटल ले गई, और वहां जाकर के खूब बढ़िया इलाज करवा रही है। दूसरे दिना बुढ़िया को होश आया, तो देखा जब होश आया तो वो बुढ़िया को सिर बहू की गोद में रखा हुआ है, ऐसे लेटी है और गोद में सिर रखा हुआ है, और बहू चम्मचों से दूध डाल रही है मुंह में।
थोड़ी सी आँख खुली बुढ़िया की। बुढ़िया सोच रही है कि मैं क्या सपना देख रही हूँ, क्या मैं कहाँ पर थी और अब कहाँ आ गई। थोड़ी और 2 मिनट 5 मिनट के बाद फिर और होश जगा। कहने लगी तू मुझे कहाँ ले आई है, ये कहाँ पर हूँ मैं, ये हमारा घर तो है नहीं। बहू ने कहा माताजी कल तुम मारने के लिए मुझे दौड़ी तो वो तुम अपनी धोती में लिपट करके गिर गई और वो लकड़ियाँ जलती भई वो सीना से लग गई तो आप थोड़ी सी जल गई हैं और आपके पैर में चोट लग गई है। अब उसको पूरा चेत आया, एकदम पूरा जब चेत आया तो बहू का ऐसे सिर पकड़ लिया और एकदम वो कीक मार करके रोने लगी बुढ़िया। और बहू सर पर हाथ फेर रही है। माताजी आप चिंता मत करिए। कहने लगी बेटा बात लगने की नहीं है और बात चिंता की नहीं है, बात यह है कि मैंने आज तक तुझको अपनी बहू नहीं समझा। मैं तो तेरे से जाने, तेरे माता पिता से तेरे से जाने रोज आए दिन कितनी गाली देती। हे मेरे मालिक तैने मेरे प्राण क्यों नहीं ले लिए, अगर मैं मर जाती तो भी अच्छा था, मैंने तुझको बहुत परेशान किया। बहू की आंखों में आंसू है, बुढ़िया की आंखों में आंसू है। बहू हाथ फेरती चली जाती है और थोड़ी 20 मिनट में 30 मिनट में जब कुछ आश्वासन दिया, कहने लगी माताजी अब आप चिंता मत करिए, आप जल्दी ठीक हो जाओगी और मैं आपकी सेवा करूँगी। क्यों कि मैं कोई मोल नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे बेटा के साथ साथ फिर करके आई हूँ और मेरी माता ने मेरे पिता ने मुझको ये संस्कार दिए हैं, चाहे आप कितना भी मुझे मारो कितना भी मुझे पीटो लेकिन मैं कभी आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। उस बहू का चित्त कैसा था, कितनी खींच फेंकी लेकिन उसके चित्त में कभी मैलापन नहीं आया। सासू माँ ने बहुत बहुत मिट्टी फेंके, पानी फेंके, पत्थर फेंके, जाने क्या क्या फेंका लेकिन उसका कैमरा ज्यों का त्यों ही काम करता रहा बढ़िया। आज भी वो कहती है माताजी आप चिंता मत करिए। छुट्टी करा करके ले गई घर पर, खूब सेवा करती है। अब बुढ़िया है सिवाय बहू के और कोई दूसरा नहीं दिखता है। अगर कोई लड़का भी कुछ कहता है तो कहती है चुप रहे, मेरी बहू से कुछ मत बोल देना। अगर बुढ़ा भी कुछ कहता है तो चुप रहो, मेरी बहू से कुछ मत कह देना। सज्जनों वास्तव में कहाँ वो बुढ़िया गाली देती, कहाँ वो बुढ़ा भी गाली देता, लड़ता खूब, लेकिन अब आज उस बहू के सिवा और उस घर में कोई नहीं है। सारे काम को पूछ पूछ करके बुढ़िया भी करती है तो बहू को पूछ करके काम करती है। धन्य है ऐसी बेटियों को, धन्य है ऐसी बहुओं के लिए और धन्य है ऐसे लोगों के लिए जो ठीक अपने चित्ररूपी कैमरा को संभाल करके रखते हैं। जो अपने चित्ररूपी कैमरा को संभाल करके रखेंगे तो हमेशा अच्छे चित्रों का चुनाव करेंगे अपने भीतर में। कभी गंदी बात नहीं आएगी, कभी गंदे शब्द नहीं निकलेंगे, कभी भद्दे शब्द नहीं निकलेंगे, क्योंकि अपने घर की बुराई अपनी बुराई होती है। चाहे लाख तरीका से तुम करो सज्जनों, लेकिन वो है अपनी बुराई, है अपनी बदनामी। इसलिए हमें अपनी स्थिति को ठीक, हमें अपने भीतर के चित्त को देख लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने हमारी तरफ उंगली भी की है तो क्या कहीं मेरा कोई दोष तो नहीं है? क्यों कि अपने दोष बहुत कम लोग देख पाते हैं। दोष पराये देख कर चले यसंत यसंत, मन नहीं खोजे अपना, होई दुखों का अंत। दूसरे के दोषों को देखते हुए और फिर हम हंसते हैं, हम हंसते चले जाते हैं, खिलखिलाते हैं, मजा लेते हैं उसमें। लेकिन अगर वही दृष्टि थोड़ी सी
हम अपनी भीतर ले आए। देखो मैं कह रहा हूं ये बहुत खराब आदमी है, लेकिन 3 उंगली किधर इशारा कर रही है? एक तो बता रही है बाहर ये कूलर खराब है, लेकिन 3 उंगली कह रही है कि कूलर तो खराब हुए तो खराब बनो रंदे पर तू अपनी तरफ तो देख। ये 3 उंगली अपनी तरफ इशारा करती है, एक उंगली बाहर की तरफ संकेत करती है, तो 3 उंगली जे अपनी तरफ संकेत कर रही। कितना कर रही है? मन नहीं खोजे, अपने मन को हम नहीं खोज पाते हैं, अपनी गलतियों को हम नहीं देख पाते हैं मेरे भाई बहनों, इसलिए फिर वो द्वंद्व पर द्वंद्व मरते हुए चले जाते हैं। फिर आदि व्याधि और उपाधि चित्त भरा हुआ है हमारा गंदे चित्रों से। सज्जनों, वास्तव में ही हमारा अगर चित्त निर्मल है, पवित्र है, कितना बढ़िया कहा है, कबीर मन निर्मल भयो और जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे कहता कबीर कबीर। जब मन तुम्हारा निर्मल है, कबीर कहते हैं ये मन निर्मल हो गया, तो फिर पीछे पीछे भगवान। भगवान का अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई 4 भुजावा हो 8 भुजावा हो आ जाए और तुम्हें दे जाए जो तुम मांगो सोई। पर ध्यान रखो, अगर तुम्हारे पास में ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास में विवेक नहीं है, और अगर कोई दे भी जाए तुमको, उसका भी तुम ठीक उपयोग नहीं कर पाओगे। और उपयोग करने की कला आ जाए तो आपके पास में जितना है सबके पास में वो उतना बहुत है, सबके पास में बहुत है, कमी नहीं है किसी के पास में। राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले, और जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको, कमी नहीं है किसी के पास में, कमी नहीं है। सबके पास में भीतर अटल भंडार भरे हुए हैं, ज्ञान के भंडार भरे हैं, सद्गुणों के भंडार भरे हैं, दया है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है, शील है, विचार है। ये ऐसी चीज है कि तुम्हारे पास में कुछ भी हो वही चीज अच्छी बन जाएगी। और अगर तुम्हारे पास में ये चीज नहीं है तो तुमको अगर कोई राजा भी बना दे, तुमको महाराज भी बना दे, तुमको सोने चांदी में गाड़ दे, तब भी कुछ काम होने वाला नहीं है। इसलिए चिंता मत करना बाहर की चीजों की, हमें जगाना है तो अपनी भीतर की प्रतिभाओं को जगाना है, हमें समझना है तो अपने भीतर से समझना है कि वास्तव में ही हम कौन हैं। अगर भीतर से हम जागृत हो गए तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा, कोई लालसा नहीं रहेगी, कोई मांग नहीं रहेगी। आपको अपनी आत्म संतुष्टि, आत्म शांति में आप भरपूर हो। बाहर के धन किसी में बराबर नहीं हो सकती है। काऊ पे 1 प्लॉट हो, काऊ पे 2 प्लॉट हैं, काऊ पे 10 प्लॉट हैं, काऊ की 1 मंजिल की बन रही है, काऊ की 4 मंजिल की बन रही है, काऊ की 10 मंजिल की बन रही है, काऊ की 50 मंजिल की बन रही है। काऊ बहनी बेटी पे 2 तोले सोनो है, काऊ पे 4 तोले सोनो है, काऊ पे 10 तोले है, काऊ पे 50 तोले है, और काऊ पे बेचारी पे कछु ना आती है। कोई 1000 की धोती पहने, कोई 500 की, कोई 100 रुपये की पहने, और कोई 10,000 की, और कोई 50,000 की पहने। लेकिन ध्यान रखो, धोती तो धोती होती है, चाहे वो 50,000 की हो और चाहे 500 रुपया की हो, हमें शरीर ही तो ढकना है। और अगर भूख लगेगी तो 50,000 की धोती तुम्हें दिखाई देगी है? अगर नींद ना नहीं आ रही तो 50,000 की धोती क्या कुछ काम करेगी हमारी नींद में? अगर कोई तकलीफ हो जाए बाई चांस तो 50,000 की साड़ी क्या को सवेरेगा भाई? इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमारे पास में जो चीज हैं उन्हीं का बढ़िया उपयोग करिए, और बढ़िया आप ये उपयोग करोगे तो वही चीज आपको सुख देंगी, शांति देंगी, जीवन बढ़िया बनेगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया था एक कैमरा के भाव को लेकर के कि हमारा चित्त एक बढ़िया कैमरा के समान होना चाहिए, और हमेशा अच्छे भाव से ही हम देखें। भले ही कोई अगला व्यक्ति गलत है, जैसे वो डुकरिया गलत थी अपनी जगह पर,
लेकिन उस लड़की ने कभी उसको बुरा नहीं माना और उसका फल परिणाम उस बुढ़िया को झेलना पड़ा। पैर टूट गया, जल गई। ऐसा भाव तुम मत बनाइयो दिन में कि जागो ऐसा हो जाए। हाँ चलो, हम कछु ना कह रहे, पर हे मेरे भगवान गुरु महाराज, तैसे भाव टुकैया को वो पार टूटे हो तैसे जो को टूट जाए। ऐसा भाव मत बनाना। अपने लक्ष्य पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही कामना करो, यही मन में विचार अच्छे बना करके सजो करके रखो अपने चित्त रूपी कैमरा को। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, बस संतों का यही भाव होता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन बातों पर जरूर ध्यान करें, अमल करें। अपने घर परिवार को ठीक बढ़िया बना करके सजो करके रखें। बेटी बेटाओं को बढ़िया अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, इसलिए उनका भी भविष्य आगे बनेगा और तुमको भी सुख और शांति मिलेगी। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सतगुरुदेव जय हो। साहे बंदगी।